कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली भाषा। एक शेख फरीद नाम का मुसलमान धर्म में उत्पन्न एक पुण्यकर्मी प्राणी था। उसके पिछले संस्कार प्रबल थे। जब छोटा ही बालक था, 3-4 वर्ष का, तब शरारती बहुत था। उलाहने बहुत लाता था। गांव में जाकर के दूसरे बच्चों के साथ झगड़ा कर देता था। किसी को कुछ छेड़छाड़ कर देता था आपस में बच्चों के साथ, या किसी के घर में घुसकर उनका कोई बर्तन बुर्तन उटपटन कर देता था। उलाहने आते थे। उसकी माता बहुत तंग हो गई। उसने सोचा, अब क्या करूं? इसको कैसे शांत करूं? तब उसने एक दिन सोचा कि इसको कहती हूँ कि बेटा तू नमाज कर ले। और शेख फरीद की माता ने कहा, बेटा तू नमाज करा कर। क्यों? मैं क्यों करूं नमाज? मुझे क्या मिलेगा? बेटा अल्लाह तुझे खजूर देगा। क्योंकि वो खजूर बहुत खाता था, उसको बड़ा पसंद था। और उसने कहा, सचमुच देगा? और प्रतिदिन देगा? हाँ, प्रतिदिन देगा खजूर। माँ, बता फिर कैसे करते हैं नमाज? रुक जा, कोई समय होता है नमाज करने का, मैं बताऊंगी, तू बैठ जा। वह इतने में बैठा रहा। अब माँ ने सोचा, मेरा काम करने का समय है और इसने लादू नमाज करने में, और तू इतने में काम कर लेगी। पता नहीं क्या उलाहने लाएगा। उसने एक कपड़ा बिछाया और कहा, बेटा ऐसे मथा टेक ले और यूं कहता रहे, अल्लाह मुझे खजूर दे, अल्लाह मुझे खजूर दे, यही नमाज है। और तो उसको के याद होती बालक के। जब वो काफी देर करता रहा, उसकी मम्मी ने क्या किया, एक पत्ते में खजूर लपेट के थोड़ा सा, और फिर 2 पत्तों में रखकर, और उसके कपड़ा बिछा रखा था, उसके नीचे रखाई, और जब सारा काम कर लिया तब कहने लगी, बेटा आँख खोल दे और आजा। वह उठा। उसने देखा इधर उधर और कहने लगा, माँ, अल्लाह ने खजूर तो दिया ही नहीं। मैं नहीं करूं आज के बाद बिल्कुल भी। बेटा अल्लाह ऐसे सरेआम थोड़े ही देता है, वह तो गुप्त देता है। बेटा देख, कहीं रख गए होंगे आसन के नीचे। उसने कपड़ा उठाकर देखा तो रखा मिला। खावे और कुदे, खा लिया। वाह जी वाह। फिर कहता है, माँ, अब फिर बता कब करनी है वो नमाज? माता ऐसे प्रतिदिन उसको बैठा दे, और वो ऐसे ही बिल्कुल दृढ़ होकर 2-2, 3-3 घंटे उठने को नहीं। एक दिन उसकी माता खजूर रखना भूल गई और उसने कह दिया, आजा बेटा। वह उठ गया। उठा। जब उसने उठाकर पल्ला देखा, खजूर वैसे रखे जैसे पहले रखती थी उसकी माँ ने। अब फिर उसकी माँ के भी याद आ गया, आज गलती होगी, ये कभी नहीं करे, ऐसा नालायक है। आज इसको खजूर मिला नहीं तो। उसी समय वो खजूर खाता हुआ आ रहा था। उसकी माँ ने कहा, बेटा यह खजूर कहाँ से लाया? अल्लाह रोज देता है मुझे। कहाँ था यह खजूर? वही जहाँ पहले रखते थे। आजा दिखाओ। एक पता तो मैंने वही छोड़ के आया नीचे वाला। अब जाकर देखा, सचमुच खजूर ज्यों के त्यों। उसकी माँ तो हैरान रह गई। हे परमात्मा, बड़ी सुनी, ना तो आज इसके बाद तो कभी नहीं करता नमाज। कहने का भाव ये है कि कहते हैं पिछले तब से होते हैं। पूर्ण हंस मुराद। पिछला संस्कारी हंस था। परमात्मा ने आस्था बढ़ानी थी। उसकी माँ के भी फिर लगन बन गई, बस नकली सा काम करा करती। उस दिन के बाद उसकी माँ के भी विश्वास हो गया, भगवान है, अल्लाह है कहीं पर। जब वो बड़ा हुआ तो उसने घर त्याग दिया, क्योंकि रुक नहीं सकता वह प्राणी जिसको चाह भगवान की है। अब जो परंपरागत उनकी रियायत थी, मांस खाना, वो उनको पसंद नहीं था। उस प्यारी आत्मा को उसने छोड़ दिया कि यह तो कोई जची नहीं बात, हिंसा करके भगवान मिला करते हैं कभी। अब वो शेख फरीद पुण्यात्मा परमात्मा की तलाश में कहाँ जाते हैं? संत के पास, क्योंकि संतों के पास परमात्मा के पाने की विधि होती है। एक फक्कड़ फकीर था, सिद्ध पुरुष था, साधना करता था, सिद्धि में प्रसिद्ध हो रहा था। उसके पास पहुंच गए, उनसे बातें की। उसने अपना जो साधन जाने था वह बता दिया। बेटा, कठिन से कठिन तप कर,
जितना कष्ट दोगे शरीर को उतना ही भगवान निकट आएगा। अब शेख फरीद तो गए ही थे। भगवान पाने के लिए दिन रात अपने खूब कष्ट करें, जो भी गुरुजी आदेश दे वही पालन करें। अब शेख फरीद गए हुए थे किस लिए? परमात्मा के लिए, और गुरुजी के आदेश का 100% पालन करते थे। उस आश्रम में उनके पास और भी 5-7 शिष्य रहते थे, और शेख फरीद के जाने के बाद वह ज्यादा प्रिय लगने लगे, क्योंकि वह हर कार्य को उनकी इच्छा अनुसार करता था। ऐसे बैठा रहता था या खड़ा रहता था जब तक आज्ञा नहीं होती थी। उनके गुरुजी अधिकतर उसी से सेवा लेते थे, तो अन्य शिष्य ईर्ष्या करने लगे कि शेख फरीद तो गुरुजी के हृदय में बस गया और आश्रम इसको देंगे अंत में मृत्यु के बाद, और तुम रह गए अब घर छोड़ा परमात्मा पाने के लिए, और वहां जाकर फिर ये राग द्वेष और मन बढ़ाई की भूख, जो कि त्यों फिर किस लिए डलेर हो रहे हो वहां पर। अगर तुमने आश्रम की जरूरत है, भगवान की नहीं रही, मान बढ़ाई की भूख है, तो भक्त नहीं। ये शेख फरीद में नहीं थी। अब अन्य जो शिष्य थे उन्होंने सोचा इसको गुरुजी की नजरों से गिराते हैं। वह जो सिद्ध पुरुष था, मुसलमान धर्म में फक्कड़ फकीर था, तपस्वी था, वह क्या करा करता? हुक्का पिया करता। खाना खाते समय और शाम के समय विशेषकर हुक्का पीकर तुरंत सो जाता था। सुबह वक्त से उठ जाता था। तो आश्रम में प्रत्येक भक्त की एक दिन की सेवा बांट रखी थी कि इस दिन वह सारी सेवा करेगा, उस दिन वह करेगा। जिस दिन शेख फरीद की सेवा का बारी आया, उस दिन अन्य सेवकों ने सोचा कि आज इसको गुरुदेव के नजरों से गिराते हैं। वर्षा का मौसम था, लेकिन वर्षा नहीं हो रही थी। शेख फरीद ने शाम के समय खाना बनाया गुरुजी के लिए, और गुरुजी के हुक्के के लिए पहले ही अग्नि तैयार कर देता था। उसने अग्नि तैयार कर लिया था, खाना खिलाने गया हुआ था। पीछे से उनके अन्य ईर्षालु साथियों ने वो अग्नि बुझा दी, पानी पुनी छिड़क दिया। अब शेख फरीद ने तो ये सोचा था कि 2 मिनट में हुक्का भर के दे दूंगा, और वो गुरुजी इतना क्रोधी था, अगर 5 मिनट लेट हो जाता ना, उसका कोई भी किसी कार्य में उससे इतना नाराज हो जाता, उसको डंडे मारता था, और कई दिन तक उसको सेवा नहीं देता था। तो अब शेख फरीद जी गए अपनी मस्ती में कि जाकर हुक्का भर दूंगा। जाकर देखा आग नहीं है। अब शेख फरीद को तो चिंता का विषय हो गया। इधर देखा उधर देखा, अग्नि नहीं बिल्कुल भी। थोड़ी सी दूर पर देखा कि गांव था, नगर था। वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर वहां धुआं उठ रहा था। चिलम उठाकर भाग लिया पूरी स्पीड से। वहां जाकर देखा तो एक माई चूल्हे में अग्नि जलाने की चेष्टा कर रही थी, फूंक मार रही थी, और आंखों से पानी गिर रहा था। धुआं वापस आकर उसको परेशान कर रहा था। अब शेख फरीद दौड़ा दौड़ा गया और कहा, माई। कौन है? हाँ महाराज, क्या बात है? माई, आग दे दो, हुक्का भरना है। वह माई थी नरी निकम्मी। बोली, आँख फूट जाना, जब आग मले है, आँख फुटवा ले तू भी अपने। अब वो भोला आदमी था। साधु संत भोले भाले होते हैं। माई, आग फोड़ने से अग्नि मिल जाएगी। हाँ, मिल जाएगी। यूं कहकर फिर फू फू करने लगी। अब उसने देके चिमटा आँख में और बाहर निकाल कर रख दिया और कहा, ले माई, आग दे दे मुझे, ये आग फोड़ ली मैंने। अब माई ने देखा उसके तो पांव तले की धरती निकल गई। ये तो उस महात्मा का शिष्य है, वो बड़ा सिद्ध पुरुष है, और उसने कुछ वचन बोल दिए तो तेरा नाश हो जाएगा। उस माई ने सारी अग्नि बाहर निकाल दी चूल्हे से। ले बाबा भर ले, अब फटाफट धर के आग। उस आग के बांध के कपड़ा सा और दौड़कर फिर भाग लिया। उधर से गुरुजी ने आवाज लगाई, रे शेख फरीद, रे फरीद, कित मर गया। तीसरी आवाज जब लगाई तब 2 एकड़ की दूरी से आवाज करी, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। क्या बात है, इतनी देर कैसे लगा दी? आज मौसम वर्षा का था। गुरुदेव, अग्नि जलाई थी, लेकिन आग बुझ गई। अच्छा, रख दे। अब अग्नि रख दिया। वो तो हुक्का पीड़ के सोने की तैयारी में था।
उसने देखा अंधेरा सा हो गया था। आंख का के लग गया। जी, आपके रहते क्या लगे गुरुदेव, क्या लगे? ये कहकर बाहर निकल गया। उधर माई ने सारी रात काटनी मुश्किल हो गई। अब तेरे ऊपर बिजली गिरेगी। वह बताएगा गुरुजी को ऐसे ऐसे और ये सिद्ध पुरुष है। कुवचन बोल देगा, तेरा नाश होगा। सुबह सुबह जाली बुढ़िया उसको आग को मटके के ढक्कन पर रख कर लेगी और कहा, महाराज, मेरे से गलती हो गई, माफ कर दियो। आपका शिष्य अग्नि लेने गया था। मैं ऐसे ऐसे धुएं में दुखी हो रही थी और मेरे मुख से निकल गया कि आंख फुड़वा ले। आंख फुटे से अग्नि मिलती है और आप शिष्य ने आंख निकाल कर रख दी। महाराज, मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो। माथा टेके रोए बुढ़िया माई। अब उस गुरुजी के समझ में नहीं आ रही ये कहना क्या चाहती है। वह बोला, माई मुझे ढंग से बता, क्या बात है? कहने लगी, जी ऐसे ऐसे बात थी। शेख फरीद को बुलाया। अरे फरीद इधर आ, क्या हो गया? आपके रहते क्या होगा गुरुदेव? आपकी दास को आपके रहते क्या होना था? अरे यह कपड़ा क्यों बांध रखा है? जी ऐसे ही, ऐसे ही। खोल दे इसको। उसने कपड़ा खोल दिया तो आंख ज्यों की त्यों पाई उस फरीद की। अब वह माई देखकर हैरान रह गई, लेकिन दूसरी आंख से वह कुछ छोटी बन गई, ये यकीन दिलाने के लिए कि सचमुच ये घटना घटी है। अब सब जगह आसपास चर्चा का विषय हो गया। उस महाराज की वाह वाह हो गई कि एक बालक की ऐसे ऐसी आंख भी पूरी कर दी। उसको सारी जनता आसपास की पूजन लागी और वो महात्मा सिद्ध पुरुष और सुप्रीम वो हो गया वहां का। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत शेख फरीद ने वो अपना आश्रम त्याग दिया। सोचा साधना करनी है। गुरुजी ने कहा था, कठिन तप करो, भगवान निकट आवेगा, उसके दीदार हो जाएगा। शेख फरीद तो परमात्मा पाने के लिए घर से निकला था और भगवान ना मिला तो इस मनुष्य शरीर का बनेगा क्या, मैं करूंगा क्या इस मिट्टी का। ये सोचकर गुरुजी के बताए अनुसार घोर तप शुरू कर दिया। एक वृक्ष की मोटी टहनी कुएं के ऊपर से गई हुई थी। उसने सोचा बहुत साधना कर ली, वैसे करता हूँ। ऊपर रस्सा बांध लिया वृक्ष के और अपने पैरों में बांध लिया दोनों में, और शेष रस्सा नीचे को लटका दिया और उल्टा लटक गया। अब 12 वर्ष तक उसने उल्टा लटक के कई कई घंटों कुएं में साधना की और 12 वर्ष के अंदर 50 किलो अन्न खाया शेख फरीद ने। तो कैसा शरीर होगा, उसका अस्थिपंजर रह गया। शेष वो बाहर आकर के कभी कभी विश्राम करता था, परमात्मा की तरफ में रहता था और वह ऐसे लेटा हुआ था। कौआ ने देखा कि ये व्यक्ति मर चुका है। वो उसके ऊपर आकर बैठ गए। शरीर पर कहीं मांस था ही नहीं। कौआ ने सोची कि माथे पर बैठकर इनकी आंख निकाल लेते हैं। तब वो थोड़ा सा मुंह खोला। उसने कहा, भाई कौवा, मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो, उस मांस को खा लो, मेरी आंखों को मत छू। मुझे अल्लाह के दीदार की आशा है, मैंने भगवान देखना है। आंखें आंखें छोड़ दो, मेरी बाकी कहीं तुम्हें कुछ मिले तो खा लो, मेरी आंख मत छेड़ो, मुझे अल्लाह के दीदार की आशा है। अब उसने सोचा कि अगर बाहर रहूंगा तो कूवे खा जाएंगे, आंखों को भी फोड़ देंगे। भगवान मिला नहीं, उल्टा ही लटक गया। धीरे धीरे सड़क के रसों के साथ में अभ्यास हो रहा था और फूट फूट कर रोने लग गया कि अल्लाह का दर्शन हुआ नहीं और अब शरीर रहा नहीं, अब खत्म प्राण जाने वाले हैं। फूट फूट कर रोने लगा। अब परमात्मा पहुंच गए वहां पर, उस कुएं पर खड़े हो गए और उसके रस्से को पकड़कर खींचने लगे। क्योंकि पहले कुएं बहुत गहरे होते थे, रस्से लंबे लंबे होते थे, ऐसे खींचने लगे बाहर को। शेख फरीद ने सोचा कोई शरारती आ गया। पहले तो ऐसे हिला हिलू कर छोड़ जाते थे, आज ये ऐसा निकम्मा मिल गया कि इसने बाहर निकाल लिया मैंने। अब वो बाहर निकाल ली। निकालते निकालते उल्टा लटका लटका कहा, ए भाई, मुझे ना छेड़, मुझे परेशान ना कर, मैं अपना काम कर रहा हूं, तू अपना काम कर। तू क्या कर रहा है यहाँ पर? हे भाई, मैं भगवान के दर्शन के लिए, परमात्मा को देखने के लिए
परमात्मा के पाने के लिए मैं साधना कर रहा हूं। तो परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा, मैं हूं अल्लाहू अकबर। भाई, मजाक ना कर, आप अल्लाह नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह तो निराकार है, वो तो बेचून है। अल्लाह दिखाई थोड़ी देता है। भले आदमी, तू क्या कर रहा है? एक तरफ से कहता मैं परमात्मा के दीदार के लिए प्रयत्न कर रहा हूं और परमात्मा निराकार बतावे तू, फिर क्यों डलेड हो रहा इसमें? क्या फायदा तेरा इसमें यह साधना करने का? जब निराकार है, क्या देखेगा उसका दीदार, क्या करेगा? एकदम उसकी बुद्धि सेठ होगी। मालिक खड़े सामने, उसको ये समझ में आगी शेख फरीद के, अगर ये परमात्मा तो नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा का बाखबर जरूर है, यानी तत्वदर्शी संत अवश्य है। उसने चरण पकड़ दिए, नू के नू उल्टा लटके लटके पैर पकड़ लिए और कहा, महाराज, मुझे भगवान का ज्ञान बता दे। मुझे अल्लाह की आवश्यकता है। अल्लाह के दर्शन करूंगा। तू फिर वही बात कर रहा है। अल्लाह के दर्शन करूंगा और तुम्हारा अल्लाह बेचून निराकार बताओ तुम, दर्शन क्या खाक करेगा तू? अगर दर्शन करेगा तो अल्लाह साकार हुआ, नहीं तो दीदार शब्द आना नहीं चाहिए तुम्हारे मुख पर। जैसा भी है, मुझे रास्ता बता दो। मैं भटक चुका हूं, मेरा अंत आने वाला है और परमात्मा मुझे मिला नहीं। बच्चा, इस देही शरीर के साथ तेरी के शत्रुता हैं, कति खत्म कर लिया। यह तो बहुत महंगे हैं। इस तरह परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा पाने का एक मंत्र है, जाप है, और भूखा रहते भगवान मिले नहीं, घना खाने से भगवान मिले नहीं। इतना भी नहीं खाना चाहिए अंगड़ाई टूटे जम्हाई आवे, और इतना कम भी नहीं खाना चाहिए कि कमर टेढ़ी हो जाए। के भक्ति करोगे, प्रथम अन्न जल संयम राखे, योग युग तक सब सतगुरु भाके। खाने पीने पर संयम राखे, हिसाब का खावे, इतना खा जो घना नींद भी ना आवे और भूखा भी ना रहे, और शरीर में फूर्ति सूर्ति बनी रहे, और यह साधना कर। फिर शेख फरीद को धीरे धीरे खाना खिलाया, फल खिलाए, फूल खिलाए, फिर धीरे धीरे खाना खाने लगा और फिर वह परमात्मा के साथ ही हो लिया। सत साहेब।